ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो गया। इसी तरह से CO2 का निकालना हो तो इसका हो गया 12, इसका 16, दूनी की 32 हो गया, जोड़ेंगे तो 44 ग्राम लिखे, चाहे U लिख देंगे, एटॉमिक मास यूनिट। CH4 तो C का हो गया 12, H का हो गया 4, 16 ग्राम, या U लिखकर 16 ग्राम लिख सकते हैं। इस तरह से निकल गया। अब जो है दूसरा सवाल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। यह सोडियम सल्फेट का पहले मोलेकुलर मास निकाल लेंगे, या मोलर मास एक ही चीज है, मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ Na2SO4। N का होता है 23, 2 में 23 का गुणा कर देंगे प्लस 32, सल्फर का 32, O का 16, सोडियम का 64, यह जोड़ेंगे 142 ग्राम हो गया। चाहिए U पहले लिख देंगे, कब ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, कितना ग्राम। अब हमको इच एलिमेंट माने इसमें सोडियम कितना परसेंट है, S कितना परसेंट है, तो फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करना चाहे तो परसेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट हो गया, मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलर मास या मोलेकुलर मास इंटू 100%। यह कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल वे में एक नियम समझ सकते हैं नीचे क्लास का, यूनिट लॉ जिसको कहते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे हुआ, ध्यान से देखो, सभी को देखेंगे। 142 ग्राम में कितना 46 ग्राम हो गया हम लोगों का सोडियम, इसलिए 1 ग्राम पर, इसलिए 100 ग्राम पर वही लिखा हुआ है। 142 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 100 ग्राम में। फॉर्मूला चाहे तो अपने से बन गया फॉर्मूला, अरे तो चुकी पर लिखते रहेंगे, छोटा बच्चा जैसा हो जाएगा। इसलिए पहला हो गया परसेंट मास ऑफ, इसमें कौन है Na हो गया, इसका कितना हो गया 46, मोलेकुलर मास हो गया 142, 100 से गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे, ये बाद में हम लिखेंगे। इसी तरह से परसेंट मास ऑफ S कितना है यहाँ 32 बाई 142 इंटू 100, जितना आगे लिख देंगे परसेंट, उतना परसेंट हम लोग लिख देंगे। इसी तरह से परसेंट मास ऑफ O, परसेंट मास ऑफ O इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यह 64 हो रहा है, 64 बाई 142 इंटू 100, जितना आएगा आंसर, चाहे फिर ध्यान से सुनेंगे, 2 निकल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, 100 में से घटा देंगे तब भी निकल जाएगा, इतना मेहनत नहीं लगेगा। जैसे सुविधाजनक लगे वैसे बना लेंगे, हम गुणा देकर लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन। एक शब्द आ गया डाइऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जानेंगे सभी लोग। एक बच्ची पूछी भी थी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना, मोबाइल पर लिख देना, बता देना। डाइऑक्सीजन इस तरह से O2 जो है, इस तरह से O2 मोलेकुलर ऑक्सीजन जो होता है उसी को हम डाइऑक्सीजन बोलते हैं, और यह एटॉमिक ऑक्सीजन कहलाता है या नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है। यह केवल ऑक्सीजन,
आज भी लिखेंगे चल जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। फिर भी डाई ऑक्सीजन मैंने इस तरह से बताए थे, सभी गैसें डाई एटॉमिक होती है, द्विपरमाणुक होती है। तो ये इस तरह से और वह हो गया एटॉमिक फॉर्म है या मोलिकुलर फॉर्म वाला को ही कहते हैं डाई एटॉमिक। यह और चलेंगे जिस दिन बता रहे थे इस तरह से परसेंटेज से इंपिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने का कायदा, तो कहे थे कि सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर, हियर देखेंगे, हियर Fe इक्वल टू दिया है 69.9%, O इक्वल टू दिया है यहाँ पर 30.1%, यहाँ चूंकि वो लिखेंगे यहाँ पर एटम के रूप में। हम बताए थे उस दिन कायदा कि इच एटम के लिए परसेंट मास बाई एटॉमिक मास से भाग देंगे, देयरफॉर और लिख देंगे और Fe परसेंट मास बाई एटॉमिक मास, यह 69.9 बाई Fe का 56 होता है, भाग देंगे यार तो 1.24 आएगा, ज्यादा ले जाने के लिए नहीं, 1.2 भी हो जाकर छोड़ देंगे हम, ठीक है। इसी तरह से यह अब वो देखेंगे, इसका भी वही फॉर्मूला उतार देंगे और तब लिखेंगे यह 30.1 बाई 16, O का एटॉमिक मास होता है 16 से भाग दे देंगे हम लोग, यह भी 16 इतने 16 चार 14 बचेगा, 16 8 केवल 8 आएगा, इस तरह से लगभग केवल 8 भी आ जाए तो छोड़ देंगे, इतना भी किताबी लैंग्वेज नहीं करेंगे, किताब वाला कैसा बनाया है वो सब किताब का लैंग्वेज हो जाता है, टेक्निक जानेंगे, या 2 भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा यहाँ पर। अब कहते हैं कि जब यह निकल जाए तो इसमें स्मॉलेस्ट खोजते हैं, ये स्मॉलेस्ट से दोनों या क्वोटिएंट में माने क्वोशेंट जो है उसमें भाग दे देते हैं, इसी बात पर में भाग देते हैं, देयरफॉर अब उसको इंपिरिकल रेशियो कहते हैं, इंपिरिकल रेशियो ऑफ Fe, इसमें छोटा हम देख रहे हैं 2.24 बाई 2.1.24 इक्वल टू 1, यहाँ देखेंगे इंपिरिकल रेशियो ऑफ O इक्वल टू 188 बाई 1.24, यहाँ देखिए यह हटा देंगे मन में तो 12 डेढ़ 18 होता है, 1.5 गुना दिखाई पड़ रहा है। हम बोले थे जिस दिन पढ़ा रहे थे कि 1.3 आ गए तो छोड़ देंगे, 3 को 1 मान लेंगे, 1.8 आ रहा है तो उसको 2 मान लेंगे। आज उसी दिन कहे थे कि डिसिमल 5 आ जाए, बीच ही में आ जाए तो उसको नहीं गड़बड़ करेंगे, इधर उधर ना 2 मानेंगे ना 1 मानेंगे, बीच में मेड़ पर शीशम का पेड़ जम जाए तो 2 भाई काटा के 2 फेस वाले कर लेंगे, इसलिए वहां पर झंझट मिटाने के लिए वो भी उतना ही छोड़ दीजिए, न उसको 2 लिखेंगे ना 1 लिखेंगे, इतना आ रहा है 12 18 डेढ़ आएगा, 1.5 गुना है, इस तरह से किताबी लैंग्वेज नहीं, वहां पर किताब ऐसे ऐसे करके लिखा हो, कुछ वैसा नहीं लिखना है आपको, सीखेंगे इसलिए हमको हो गया Fe/O बराबर हम लोग का आया 1:1.5, सिंपल रेशियो का मतलब 1 2 3 4 इस तरह होता है, तो 1.5 को पूर्णांक बनाने के लिए किसी से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तब जो है यह पूर्ण माने होल नंबर में आएगा, तो दोनों को 2 से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से गुणा किए, क्यों कोई पूछे कि क्यों किए हैं, तो डू होल नंबर, इसको होल नंबर बनाने के लिए किए हैं ताकि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए, तो इसे 2 से गुणा किए तो 2 हो गया, यह गुणा किए तो 1.5 के 2 गुना 3 हो गया, देयरफॉर इंपिरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इक्वल टू क्या मिल गया, Fe का मिल गया 2, Fe2O3, कोई नाम पूछे तो कह देंगे फेरिक ऑक्साइड हो गया,
फेरिक ऑक्साइड हो गया। फेरिक ऑक्साइड नाम नहीं पूछा है, फिर भी काबिलियत है कि अगर जानकारी हो तो लिख देना चाहिए कि भाई यह भी हम जानते हैं, देख लीजिए पूरा पूरा। अब हम अगला सवाल लिखते हैं, थोड़ा सा अब कर दे रहे हैं कि समय कम लग गया।
ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। पहले इसको छोड़ दे सवाल, या एयर में जलता है इस तरह से कार्बन, तो उसका रिएक्शन लिख डालें CO2, यहां मिलाएंगे, यहां पर 1 छिपा हुआ है, यानी यह हो गया 1 मोल, 1 मोल कार्बन हो गया, यहां पर हो गया यह भी 1 मोल है, 1 मोल कार्बन है, यह भी 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ CO2 है, सब 1 मोल है, 1 मोल कार्बन हुआ यहाँ पर 1 मोल क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया या डाइऑक्सीजन हो गया, यहाँ 1 मोल ऑफ क्या हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर देखेंगे, फिर मिलाएंगे, अगर मास में लिखना चाहें तो यह हो गया 12 ग्राम, यह हो गया क्या ग्राम, 16 दूनी की 32 ग्राम हो गया, इसका मास निकालेंगे तो 12 ग्राम यह, 32 ग्राम यह, 44 ग्राम, 44 ग्राम हो गया। देखिए खूब ध्यान से, हम बताए थे कि नीचे क्लास में जो सवाल दिया जाता है, सिंपल बैलेंसिंग, बैलेंस रहता है उसको कहते हैं, उस पर दिया जाता है। अवेलेबल 12 में इंजीनियरिंग में मेडिकल में जाएंगे तो बैलेंस इक्वेशन पर नहीं दिया जाए, बैलेंस रहेगा, लेकिन उस पर लिमिटिंग रिएजेंट पर सवाल दिया जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट बताए थे कि जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के ही हिसाब से सारे कैलकुलेशन किया जाता है, बाकी कितना है उससे हिसाब नहीं किया जाता है। फिर एक बात सुने, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, तो सारे कैलकुलेशन, ऑल द कैलकुलेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कहा है 1 मोल कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, 1 मोल बोला है तो 1 मोल यह बना है, अब कितना ग्राम कहा है तो यह 44 ग्राम हो जाएगा, क्या 1 मोल CO2। एक का आंसर नहीं है, एक में चलिए एक का शुरू करेंगे आंसर। फिर 1 मोल शॉर्ट में मोल, बर्न्ट इन एयर माने यहाँ O2 हो गया, देन 1 मोल CO2 इक्वल टू 44 ग्राम CO2 ऑप्शन। एक हो गया आंसर, 1 मोल जलेगा तो 1 मोल बनेगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है, इसलिए 44 ग्राम हम लोग को 44 ग्राम आंसर लिख सकते हैं। 1 मोल भी कर सकते हैं, यह आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ ग्राम नहीं कहा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ट इन 16 ग्राम। यहाँ पर देखेंगे 1 मोल अगर कार्बन है तो ये 32 ग्राम आ रहा है, तो 32 ग्राम जो है रहता, तब जो है यह स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, यह 32 ग्राम, यह 12 ग्राम, यानी यह 1 मोल, लेकिन यह कम हो गया, 1 मोल रिएक्शन करेगा कितना से 32, कह दिया 16, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, होना चाहिए 32 कार्बन का, ऑक्सीजन का, है कितना 16, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी ऑल द कैलकुलेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। पहले लिख देंगे हम लोग कि हम फाइंड आउट किए कि यहाँ 32 होना चाहिए, दिया है 16 ग्राम, तो लिखेंगे कि हियर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, या रिएक्टेंट कर सकते हैं। दियर से कैलकुलेशन हम इसके आधार पर करेंगे, यानी कैलकुलेशन करने का मतलब क्या हुआ कि 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन, 44 ग्राम जो है CO2 देता है, इसलिए 16 ग्राम कितना देता है, यहाँ O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 माने 60 ग्राम लिख सकते हैं O2, ये और कर देते हैं 16 ग्राम O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, और बुझाएगा तो हम इसी के आधार पर कर देंगे। बचवा जैसा छोटा बच्चा जैसा करना हो तो लिखेंगे कि चूंकि 32 ग्राम
amount of कौन CO2 इक्वल टू कितना हो गया 44 ग्राम में हो गया, या 32 ग्राम में 44 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में 44/32, इसलिए 16 ग्राम में हो गया, 16 दूनी की 32 पड़ जाएगा 22 ग्राम हो गया, 22 ग्राम। इस तरह से अगर भारी लगे तो छोटा बच्चा जैसे बना देंगे, कैसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे, बता रहे हैं। अगर आपको वैसा अच्छा नहीं लगे तो लिख देंगे 32 ग्राम O2 gives 44 ग्राम CO2 बचवा जैसा, इसलिए 1 ग्राम 44 बाई इतना, इसलिए 16 ग्राम, यानी यह हो गया इतना, यह 62 हो गया, कट गया, फिर 22 आ गया, हम लोग का 22 ग्राम आंसर हो गया। ये छोटा बच्चा ऐसे करेगा, चाहे आप भी नहीं बुझाए तो ऐसे बना लेंगे, कोई जरूरी है वैसे बना सकते हैं, या ऐसे एक लाइन में बुझाए तो एक लाइन में बना देंगे। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा भी कहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम, 2 मोल यह कर रहा है, यह एक ही मोल के लिए 32 लग रहा है, आई पास 16, तो इसमें भी कितना है 16 ग्राम ही लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अभी 10 मोल कहते, 20 मोल कहते, 50 मोल, हमको अब दो मोल से गुणा भाग नहीं करेंगे, एकदम दिमाग खोल कर सुनिए सब लोग। 2 मोल कार्बन आर बर्न्ड इन एयर, तो 16 ग्राम, तो 1 मोल ही जलने में इसको कितना खोज रहा है 32, तो 2 मोल के लिए तो और हो गया ना 64 हो जाता, लेकिन 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम इसमें भी लिख देंगे हियर 16 ग्राम O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी हम फिर इसमें भी सारे हिसाब किताब कितना से करेंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन के हिसाब से करेंगे, तो 16 ग्राम वाला तो ऊपर बना हुआ है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ CO2 गैस वही उतार देंगे, 44/32 इंटू 16 2 हो गया, यह हम लोग काटेंगे 22 ग्राम, आंसर लिख देंगे 22 ग्राम आंसर हो गया। अगर किसी को भी कहीं भी संदेह हो, कभी भी मोबाइल पर लिख देंगे कि हमको यह फॉर्म नहीं बुझा रहा है, या फोन करेंगे, कभी भी करेंगे, हम बता देंगे। आगे चलते हैं, सवाल लिख देते हैं, अपना के लिए काटते हैं। पांचवा सवाल यह देखेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनॉल कहते हैं, टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोल ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम इथेनॉल एसिटेट इज इतना दिया हुआ है। तो यह मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर बताए थे कि मोलरिटी इज आल्सो कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब कि मोलरिटी में दिया है, तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद करेंगे कि दिमाग पर नोट लेंगे, समझाए थे आपको कि मोलरिटी बराबर फॉर्मूला निकाल दिए थे, टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मूला नहीं निकाला है। मोलरिटी बराबर बोले थे WB × 1000 by mv, थोड़ा नीचे लिख लेंगे बुझने के लिए, यहाँ पर भी देखें क्या क्या दिया है, यहाँ पर यह दिया है मोलरिटी दे दिया है, यह अब लिखना शुरू करें, बनाएंगे। मोलेरिटी बराबर दिया है, मोलेरिटी दे दिया है 0.375 m इसको कहते हैं। उसके बाद WP इतना चाहिए, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी WP हम लोग क्या हो गया और नोन हो गया, इसको निकालिए बोल रहा है। MV मोलर मास ऑफ द सोडियम एसिटेट दिया है, नहीं दिया रहेगा तो फार्मूला में हम लोग रख देंगे, मान फार्मूला लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ऊपर बताया था पहले ये कैसे मोलर मास निकालते हैं, दे दिया है तो वही इस्तेमाल करना चाहिए। 82.0245 इस तरह से ग्राम मोल इनवर्स यह दिया है, ठीक है। यहाँ यह भी हो गया, MB दिया है, भी देखेंगे कितना दिया है, भी बराबर यहाँ देखेंगे
यहाँ लिख दिए 500 ml। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, WB हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला। और फॉर्मूला जो पहले ही लिख लिए थे समझने के लिए, विद्यार्थियों की भाषा, हम चाहते तो हमको जानकारी थी धड़ाधड़ मार देते, वैसे नहीं, विद्यार्थी जो है समझ लिखते हैं तब आगे भागते हैं, नहीं तो रटंत विद्या हो जाता है। यह हो गया कितना, इसका वैल्यू लिखेंगे 0.375 इक्वल टू WB, छोड़ दीजिए, इसका मान निकालना है 1000 बाई MB, 82 डिसिमल था 0.245। चलिए, इसके बाद भी 500 ml था, इस तरह से ये देखेंगे यार कट जाएगा, तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, इसलिए WB बराबर हो गया 0.375 इंटू 82.0245 बाई 2। यह हो गया क्रॉस, इतना कर दिया, इतना गुना इतना बाई 2। यह जो है भाग देने पर 15 डिसिमल समथिंग आता है, इतना ग्राम में हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये अपना दे लेना, भाग जितना आलोचना लिखते